नमस्कार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों ने मनाई 2005 के आंदोलन की वर्षगांठ। 24 दिसंबर 2005 के ऐतिहासिक शिक्षक आंदोलन की 18वीं वर्षगांठ पर रविवार को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि 24 दिसंबर 2005 को पटना में सेवा अस्थायी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले लाखों शिक्षा मित्र शिक्षकों पर तत्कालीन सरकार ने लाठीचार्ज कराई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू सहित हजारों शिक्षक घायल हुए थे। संघ के इस जुझारू आंदोलन के उपरांत ही शिक्षा मित्र शिक्षकों की सेवा 60 वर्षों के लिए अस्थायी की गई थी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा मित्रों के 2005 में आंदोलन का रंग दिखाया और आज शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक बने। नियोजित शिक्षक के ही वेतनमान पर आज बीपीएससी के भी अध्यापकों की बहाली हो रही है, जिसकी दूसरी चरण की बहाली की काउंसलिंग आज से शुरू होगी। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा जर्द। प्रस्तावित नियमावली पर कैबिनेट की मुहर के आसार अब बढ़ गए हैं। राज्य में लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा जल्द मिलेगा। इसके लिए प्रस्तावित नियमावली पर कैबिनेट की मुहर की तैयारी है। कैबिनेट की आगामी बैठक में प्रस्तावित नियमावली पर मुहर लगने के आसार है। कैबिनेट की आगामी बैठक मंगलवार को होने वाली है। 2 दिन पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गोपालगंज के दौरे पर थे। वहां उन्होंने इस बात की साफ संकेत दिए थे कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा जल्द मिल सकता है। वहां उन्होंने नियोजित शिक्षकों से कहा कि मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएं। सरकार उन्हें राजकर्मी का दर्जा देने की घोषणा कर चुकी है। जल्द ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। नियोजित शिक्षकों की राज्यकर्मी के दर्जे की मांग बहुत पुरानी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग से राजकर्मी के रूप में शिक्षकों की बहाली से संबंधित नियमावली आने के बाद से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर तमाम शिक्षक संगठन एक हो गए। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को भरोसा दिया कि बिहार लोक सेवा आयोग से पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होने के बाद राज्य सरकार यह देखेगी कि राजकर्मी के रूप में किस प्रकार जोड़ा जाए। गत 2 नवंबर को गांधी मैदान में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को आश्वस्त किया था। राज्य सरकार उन्हें राजकर्मी दर्जा देगी, लेकिन इसके लिए उन्हें मामूली परीक्षा से गुजरना होगा। इस बीच नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए शिक्षा विभाग के प्रस्तावित विशिष्ट शिक्षक नियमावली का ड्राफ्ट जारी करते हुए उस पर सभी संबंधित लोगों से सुझाव मांगे। ड्राफ्ट में यह प्रावधान किया गया कि राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को परीक्षा पास करने हेतु 3 मौके दिए जाएंगे। तीनों मौकों में पास होने के बाद ही नियोजित शिक्षक सेवा मुक्त किए जाएंगे। ड्राफ्ट पर शिक्षा विभाग की 1 लाख से अधिक सुझाव मिले। उसमें सुझाव कॉमन रहा कि नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा राजकर्मी बनाए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो 3 मौके में पास नहीं करने वाले शिक्षक नियोजित शिक्षक के रूप में ही रखे जाएंगे। इसके साथ ही प्रस्तावित नियमावली से विशिष्ट शब्द हटाने की भी सुझाव दिए गए थे। सुझावों की समीक्षा के बाद शिक्षा विभाग के प्रस्तावित नियमावली को अंतिम रूप दिया गया। विश्वस्त सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग द्वारा 15 दिन पहले ही प्रस्तावित नियमावली मुख्य सचिव के पास भेजी गई थी, जिससे संबंधित समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय भी गई। माना जा रहा है कि प्रस्तावित नियमावली अब कैबिनेट की मंजूरी को तैयार है। अगली खबर आ रही है, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। विजय कुमार चौधरी। जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा शिक्षाविद का हुआ आयोजन, यह बड़ी खबर आ रही है। अब रविवार को पार्टी मुख्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में जनता दल यू शिक्षा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में
शिक्षा संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा प्रकोष्ठ के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष एवं विभिन्न जिलों के प्रमुख पदाधिकारीगण शामिल हुए। उक्त कार्यक्रम में राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका एवं बुद्धिजीवी वर्ग के दायित्वों के विषय में वृहद चर्चा हुई। संगठन के विस्तार के साथ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में शिक्षा प्रकोष्ठ को क्या योगदान हो सकता है, इस पर भी सभी प्रमुख वक्ताओं ने अपनी बात को रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप ने। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, राज्यसभा सांसद विशिष्ट नारायण सिंह, बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह, गांधी जी का पार्टी के कोषाध्यक्ष सह विधान पार्षद ललन सर्राफ, पार्षद डॉक्टर राजवर्धन आजाद और प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी चंदन कुमार सिंह आदि लोग वहां मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि समाज और नई पीढ़ी के संस्कार के निर्माण के शिक्षा प्रकोष्ठ की भूमिका सबसे अहम है। शिक्षित एवं बुद्धिजीवी वर्ग अपनी बातों को रचनात्मक तरीके से रखने की क्षमता रखता है। समाज में इनकी बातों को गौन से सुना जाए एवं समझा जाए, इसलिए हमारा मानना है कि नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शिक्षा प्रकोष्ठ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। हमें गांव और टोलों में जाकर नीतीश कुमार के कार्यों को बताना होगा। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने एवं हर गरीब बच्चों तक शिक्षा की आसानी से पहुँचाने में नीतीश कुमार का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो पोशाक योजना हो या साइकिल योजना हो। इसकी प्रशंसा सराहनीय है, देश और दुनिया में होती है। हमारे नेता नीतीश कुमार ने शिक्षा को बढ़ावा देने में जो अद्भुत काम किए हैं उसका कोई नहीं है। राज्यसभा के सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अगली कुछ महीने में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में जाने से पहले शिक्षा प्रकोष्ठ के साथियों को अपनी तैयारी पूरी करनी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के सामने आज एक गंभीर चुनौती है। नीतीश कुमार के शासनकाल में शैक्षणिक क्षेत्र में व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। नीतीश कुमार ने विशेष अभियान चलाकर गरीब और कमजोर वर्गों के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार के बच्चों को मिल सके, इसके लिए भी सरकार का प्रयास निर्णायक और कारगर साबित हुआ। विजय कुमार सिंह ने कहा कि बीपीएससी से उत्तीर्ण हुए शिक्षकों को बौद्धिक स्तर पर आत्मविश्वास ऊंचा होता है। प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से बेहतर शिक्षा निकलकर सामने आएंगे, जो समाज निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री चौधरी ने कहा कि बिहार में आज पंचायत स्तर पर तक +2 विद्यालय खुल चुका है। नीतीश कुमार ने एक साथ 5,500 +2 स्कूल खोलकर रिकॉर्ड बनाने का काम किया था। बिहार के सभी अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना भी की। अब अंतिम चरण में नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी और मौलिक परिवर्तन हुए हैं। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षा प्रकोष्ठ के साथ ही अपने अपने क्षेत्र में जाकर शिक्षा के क्षेत्र में हुए अद्भुत कार्य के लोगों को अवगत कराया। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कुछ लोगों का समाज में व्यापक प्रभाव होता है। पार्टी के कोषाध्यक्ष सह विधान पार्षद ललन कुमार सर्राफ ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, इसलिए हमें अब अपने क्षेत्र में जाकर श्री नीतीश कुमार की विकास कार्यों को विस्तार से बताना होगा। विधान पार्षद डॉक्टर राजवर्धन आजाद ने कहा कि आज के शिक्षा संवाद से आज जो सीख लेकर आएंगे उसे अपने व्यक्तित्व में धारण करने की जरूरत है। श्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चित योजना के माध्यम से बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदला है। 7 निश्चय योजना किस प्रकार प्रत्येक बिहारी के लिए लाभकारी है, इसे हमें बताना होगा। शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप ने कहा कि जातीय गणना 75% आरक्षण, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा जैसे मुद्दों से बिहार की प्रत्येक जनता को अवगत कराने के लिए शिक्षा प्रकोष्ठ को आगे आना होगा। शिक्षा जगत के साथी मुद्दा और माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए हमारे अपर सचिव अधिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर अमरदीप ने कहा कि आने वाले दिनों में जिला एवं प्रखंड स्तर पर जिला शिक्षा संवाद का कार्यक्रम किया जाएगा।